जंग के मोर्चे पर डटे इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हुई गोलीबारी में एक पत्रकार की मौत हो गई। दावा किया गया कि इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में दोनों देशों के बीच जबरदस्त गोलियां चली, जिसमें कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू अक्ले की मौत हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया। उसमें गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच पत्रकारों की एक टीम दिखाई दी। कैमरा गली की तरफ घूमते ही वहां एक पत्रकार जमीन पर गिरी नजर आई, जिनकी पहचान शिरीन अबू अक्ले के तौर पर की गई। जैसे ही उन्हें गोली लगी, उनके साथियों ने मदद के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी। ये सब देखकर उनके ठीक बगल में मौजूद एक महिला पत्रकार घबरा गईं और डर के मारे हिल तक नहीं पाईं। जिसके बाद उनकी मदद के लिए कुछ लोग आगे आए, जिन्होंने शिरीन को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी, जिसे सुनते ही उनके साथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अल जजीरा ने आरोप लगाया कि उनकी जान इजरायल के सैनिकों ने ली। ऐसा इसलिए क्योंकि वो फिलिस्तीन के एक राहत कैंप में की गई उनकी रेड का सच दुनिया के सामने लाने वाली थी। हालांकि इजरायल ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया। उसने दावा किया कि शिरीन अबू अक्ले की जान उनकी नहीं बल्कि फिलिस्तीन के उपद्रवियों की गोलियों ने ली, जिसके सबूत के तौर पर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें फिलिस्तीन की तरफ से लड़ाई लड़ने वाले कुछ बंदूकबाज गोलियां बरसाते नजर आए। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के मुताबिक गोली चलाने वाला उपद्रवी ये कहता सुनाई पड़ा कि उसने दुश्मन के एक सैनिक को मार गिराया, जबकि इजरायल के सभी सैनिक सही सलामत थे। यानी उसकी गोली का शिकार अल जजीरा की पत्रकार शिरीन बनी। हालांकि इसके बावजूद उनकी मौत के लिए अल जजीरा इजरायल को ही जिम्मेदार ठहराता रहा। इस हमले के लिए पश्चिमी देशों की मीडिया में इजरायल की जमकर आलोचना भी हुई। वहीं इस हमले के बाद अल जजीरा ने अपनी साथी शिरीन को श्रद्धांजलि दी, जिसके लिए कतर की राजधानी दोहा में मौजूद चैनल के दफ्तर में उनके साथी पत्रकारों ने एक साथ खड़े होकर हमले में जान गंवाने वाली शिरीन को याद किया। इस दौरान वो सभी लोग अपने हाथों में उनकी तस्वीर लिए नजर आए। वहीं कुछ के हाथों में पोस्टर दिखे जिनमें लिखा था, जर्नलिज्म इज नॉट अ क्राइम, यानी पत्रकारिता करना अपराध नहीं। इसके अलावा वहां मौजूद कुछ लोग तो शिरीन को याद कर भावुक भी हो गए, जिन्हें बाकी साथी किसी तरह ढांढस बंधाते नजर आए।